ओके, देयर इज अ चांस कि तुम लोग मेरे पे भरोसा नहीं करोगे जब मैं तुमको ये बताऊंगा कि स्ले पॉइंट का कंटेंट मैंने आज से 2 हफ्ते पहले तक नहीं देखा था। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक मुझे पता नहीं था कि स्ले पॉइंट करके कोई चैनल भी है, बट जब से मैंने वो कंटेंट देखना शुरू किया है तो पिछले 2 हफ्ते में मैं उनकी लिटरली सारी वीडियोस देख चुका हूँ। 101 जो वीडियोस हैं उनके चैनल पे वो मैंने सब देखी हैं। एंड देन आई थॉट टू वंडर कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने स्ले पॉइंट की सारी वीडियोस कैसे देख ली। मैं जनरली किसी यूट्यूबर का अगर फैन हो जाता हूँ या उनका कंटेंट में देखना शुरू करता हूँ तो मैं उनकी वीडियोस सारी नहीं देखता, मैं उनके चैनल पे पीछे नहीं जाता हूँ। एंड मैं स्ले पॉइंट के चैनल पे पीछे नहीं गया था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि स्ले पॉइंट के साथ कुछ अलग हो रहा है जो और किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ इंडियन स्पेस में मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है। एटलीस्ट कॉमेडी या सटारिकल कॉमेडी या फिर जो कॉमेंट्री स्लैश रोस्ट का तो जॉनर है उसमें नहीं हो रहा है। अगर तुमको बिलीव करने के लिए छोटा सा प्रूफ चाहिए तो तन्मय भट्ट का चैनल आज की तारीख में इंडिया में प्रोबेबली सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। तो अगर तुम तन्मय भट्ट की कोई वीडियोस देखते हो ना तो चेक करना कि राइट में अगर डेस्कटॉप पे हो तो तुम्हें दिख जाएगा ज़्यादा आराम से, अगर फ़ोन में हो तो नीचे रिकमेंडेड वीडियोज़ जो आती हैं उसमें से तन्मय भट्ट के नाम के जो सजेस्टेड वीडियोज़ होती हैं, suggested video is actually one of the easiest way for YouTube to engage the viewer in the similar kind of content. तन्मय भट्ट के चैनल की वीडियो पे सजेस्टेड वीडियोस में सिर्फ 42 रेफरेंसेस हैं इसके सजेस्टेड पेज पे। कंपेयर दैट टू स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट की एक वीडियो पे जाने के बाद उसके चैनल पे 63 रेफरेंसेस मिलते हैं। एंड तन्मय भट्ट का चैनल तो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला चैनल है, तो कंपैरिजन में फिर भी 19 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत है। अगर तुम किसी भी रैंडम चैनल पे जाओगे तो तुम्हें ये डिफरेंस कम मिलेगा, उसको तुम टेस्ट कर सकते हो अपने आप जाके। बट इट एक्चुअली मेड मी वंडर कि यूट्यूब क्यों स्ले पॉइंट को इतना सपोर्ट कर रहा है। स्ले पॉइंट के कंटेंट में ऐसा क्या था जो मैं उनको लिटरली सारी वीडियोस देख गया। एंड विच इज़ वाई दिस न्यू एपिसोड इन द अबाउट दैट यूट्यूबर सीरीज इज गोइंग टू बी अबाउट स्ले पॉइंट। तो इस वीडियो में हम स्ले पॉइंट यूट्यूब चैनल को 3 वर्टिकल्स में एनालाइज करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल फोकस ऑन देयर वीडियोस, व्हाट मेक्स देयर वीडियो स्टैंड आउट, उनका कंटेंट को एनालाइज करेंगे। विल फिगर आउट वेदर इट इज पॉसिबल और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कॉपी स्ले पॉइंट्स कंटेंट। Second part will be focusing on the 2 YouTube personalities of Abhyuday and Gautami that basically run Slay Point, जो Slay Point का face है, how their personalities and how the hosts themselves are the reason कि Slay Point इतना popular है। And finally we take a look कि Slay Point के channel को YouTube इतना recommend, YouTube अपने आप Slay Point को इतना promote क्यों कर रहा है, and that is one of the primary reasons other than their content कि Slay Point इतना popular है। So without any further ado, there are timestamps on your screen if you want to skip ahead or behind to a particular section. And make sure you check out the other episodes in the About That YouTuber series. There's a new episode that comes out every Saturday. There's a playlist link in the cards in the description. And let's begin this new episode about Slay Point. I think the best way to analyze Slay Point की videos would be to take a look at their channel from the point of view of someone who has never seen their content. तो एज अ न्यू व्यूअर अगर तुम उनके चैनल पे जाओगे तो 2 चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली तुम्हें बहुत आराम से स्टैंड आउट करेंगी। एक कि उनकी थंबनेल्स रिएक्शनरी होती हैं। हर थंबनेल में उनके या तो अभ्युदय या गौतमी, द 2 people who manage स्ले पॉइंट, वो होते हैं, उनके कुछ वियर्ड से रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट थंबनेल ऑन देयर एंटायर चैनल इज फ्रॉम दिस वीडियो कॉल्ड वियर्डेस्ट इंडियन टीवी सीरियल ससुराल सिमर का। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस जो मैंने उनकी देखी थी। एंड द ओनली रीजन दैट आई क्लिक्ड ऑन द थंबनेल इज बिकॉज आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, क्योंकि ससुराल सिमर का पे और लोगों ने भी वीडियोस बनाए हुए हैं। बट द रीजन दैट आई वॉच दिस पर्टिकुलर वन बिकॉज आई वॉज अमेज्ड एट द रिएक्शन दैट गौतमी वॉज गिविंग इन दैट वीडियो। एंड आई वॉन्टेड टू सी कि ये इंसान ससुराल सिमर के बारे में क्या ऐसा बोलेगी जो उसको ऐसा रिएक्शन देखने को मिला। इट हेल्प्स कि इन दोनों को एक्सप्रेशन देने आते हैं, दे आर गुड एक्टर्स, ये एक्सपीरियंस से आया होगा। इवन दो उनके चैनल पे आज की तारीख में सिर्फ 101 वीडियोस हैं, देयर आर लिटरली अ लॉट ऑफ अदर वीडियोस जो उन्होंने अपने चैनल पे प्राइवेट भी कर रखी होंगी। तो ये चीज़ें तुम्हें पहले पॉइंट में पता चल जाती हैं। रिएक्शन वाले थंबनेल्स ना बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स तो ऑफ कोर्स यूज़ करते ही हैं, बट जो ये लोग डिफरेंट करते हैं इज दैट कि थंबनेल देखने के बाद ही तुम्हें कुछ हल्की सी वाइब आती है कि देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ सटायर और कॉमेडी और सटारिकल कॉमेडी इस थंबनेल्स में, इन वीडियोज में तुम्हें देखने को मिलेगा। The other thing that you would notice immediately कि इनके videos generally trend पे play करते हैं। Slay Point plays on trends, either they play on current trends or they play on popular trends. For example, they made videos on around Valentine's Day पे उनका वीडियो आया, कोरोना वायरस के ऊपर जो फेक न्यूज़ फैल रही थी उसके बारे में उन्होंने वीडियो बनाया, या फिर उन्होंने वीडियो बनाए हैं टिकटॉक्स के ऊपर या फिर बिग बॉस के ऊपर या फिर रैंडम कुछ
कुछ भी टॉपिक जो उन्हें ट्रेंडी लगता है जिसको वो प्ले अराउंड कर सकते हैं ना सटारिकल वे, इन अ वे दैट दे कैन मेक फन ऑफ इट, उनके बारे में उनकी वीडियोस होती हैं। एंड ये चीज़ें तो तुम्हें सिर्फ एट अ फर्स्ट लुक दिखाई दे जाती हैं। एक्चुअल मैजिक जो होता है ना इनका, वो वीडियो क्लिक करने के बाद होता है, जब तुम वीडियो के अंदर एक्चुअली घुस जाते हो। वीडियो क्लिक करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इन अक्रॉस ऑल ऑफ द वीडियोस, इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत रॉ होती है। इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोफेशनल तरीके की नहीं होती है, इन द सेंस कि ये मल्टी कैमरा सेटअप नहीं रखते हैं। इनका जो कैमरा है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि ऑडियंस उनके साथ ज़्यादा आराम से कनेक्ट कर पाती है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है। एज अ व्यूअर हम अकस्टम्ड होते हैं या तो टीवी देखने के लिए या फिर अपने दोस्तों को देखने के लिए, एंड पीपल वी नॉर्मली मीट। तो अगर तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल डिवाइड दैट कम्स बिटवीन द कंटेंट एंड द व्यूअर। द वन थिंग दैट स्ले पॉइंट डज वेरी वेल, इनका जो साइकोलॉजिकल डिवाइड जो होता है ना वो उसको कम से कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ले पॉइंट एट दिस पॉइंट कैन नॉट अफोर्ड गुड क्वालिटी gear and make their production quality absolutely miraculously high, but the reason that they choose not to, the reason that उनकी वीडियोस इतनी रॉ होती हैं, उनकी स्किट्स में नॉइज होती है, उनकी स्किट्स एकदम हैंडहेल्ड होती हैं, ज़्यादा कैमरा में मेहनत नहीं करते हैं वो, इज बिकॉज वो ऑडियंस से कनेक्ट होना आसान हो जाता है उनके लिए। The other thing that you will notice after watching a couple of Slay Point videos is कि उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग होती है। उनकी वीडियोस छोटी होती हैं, their videos are generally 6 to 10 minutes long, उससे लंबी नहीं होती हैं उनकी वीडियोस। वो भी अगर उनके व्लॉग्स हुए तो वो लंबे होते हैं, बट जनरली द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियोस इज अंडर 8 minutes, विच इज एन इनक्रेडिबल थिंग, बिकॉज सबको पता है कि यूट्यूब लंबी वीडियोस ही प्रमोट करता है, बट स्ले पॉइंट के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यू गेट टू सी कि इनकी वीडियोस में बहुत स्क्रिप्टिंग होती है, बिकॉज ये स्किट्स करते हैं अपने वीडियोस में, बहुत ही प्लान जोक्स होते हैं, प्लान रेफरेंसेज होते हैं। इनफैक्ट उनकी वीडियोस में पुरानी वीडियोस को भी रेफरेंसेज होते हैं। यू रियलाइज दैट द लैंग्वेज दैट दीज गाइज यूज इज वेरी फ्रेंडली, देयर इज नो अब्यूज, देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर इज ओनली स्मार्ट ह्यूमर। इनफैक्ट वन ऑफ द फेवरेट थिंग दैट Gautami does in these videos is calling Abhyuday Halwa. It's of course a reference to a very popular slang that people use to abuse someone. बट ये फनी चीज़ों को ऐसे एकदम टर्निंग ऑन देयर हेड एंड प्रेजेंटिंग टू द ऑडियंस इन अ हिलेरियस वे ऑफ कोर्स गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट उनकी कैपेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टिंग, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ प्लानिंग एंड एडिटिंग देयर वीडियोस। एंड बाय द टाइम यू हैव डन वॉचिंग द वीडियो, बाय द टाइम तुमने उनकी 6 से 8 मिनट की वीडियो खत्म कर ली होती है, यू रियलाइज कि इवन तो वीडियो लंबी नहीं थी, तुमने काफ़ी कुछ देख लिया है, तुमने काफ़ी कुछ नया देख लिया है, तुमने काफ़ी कुछ नया जान लिया है। इवन दो लेंथ लंबी नहीं थी बट तुमने काफ़ी कुछ कंज्यूम कर लिया, एंड वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वीडियो उनकी बहुत अच्छे से स्क्रिप्टेड होती है। एंड दीज गाइज आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, आफ्टर बीइंग ऑन यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव फिगर्ड आउट कि उनको स्क्रिप्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको फिगर आउट कर लिया है कि उनको ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना है। बट ये जितने भी ट्रेड्स के बारे में मैंने बात करी ना इनके वीडियो सेक्शन में, ये कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं है। विद अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, विद अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू कैन कॉपी दिस, एंड ऐसा कंटेंट लोग बना भी रहे हैं। बट द रीजन स्ले पॉइंट स्टैंड्स आउट इज बिकॉज जो स्ले पॉइंट के दो चेहरे हैं, गौतमी एंड अभ्युदय, उनकी पर्सनालिटी इज व्हाट मेक्स देम स्टैंड आउट। सो लेट्स टेक अ लिटिल लुक एट द पर्सनालिटीज ऑफ अभ्युदय एंड गौतमी. Okay, so before I begin this point, I think I have to very specifically point out कि इस सेक्शन में अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँ जिसको तुम्हें लगे कि वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, then please understand कि that is coming from a very analytical standpoint and a very academic standpoint. So for example, in the personality section of Abhyuday and Gautami, one thing that I realized, the reason that I related well to them is because either of them is not portraying an unattainable standard of beauty. क्योंकि जनरली मेन स्ट्रीम ट्रेंड ये होता है कि तुम्हें स्क्रीन पे जो लोग दिखते हैं वो या तो काफ़ी ज़्यादा बफ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, दे आर ऑलवेज परफेक्टली ड्रेस, देयर हेयर इज़ परफेक्ट, देयर ड्रेसिंग सेंस इज परफेक्ट, उनकी आवाज़ में एकदम मधोशी होती है. दैट इज़ नॉट द ट्रेंड दैट यू सी ऑन द स्ले पॉइंट चैनल, एंड दैट इज़ बिकॉज अभ्युदय एंड गौतमी हैव रियलाइज दैट इट इज़ ईजियर टू जस्ट स्टे एज नॉर्मल एज दे कैन बी एंड ब्रिंग आउट देयर फन पर्सनैलिटीज ऑन द चैनल देन ट्राइंग टू पोर्ट्रे एन अनअटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग अ गुड चैनल होस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि अभ्युदय और गौतमी जैसे स्ले पॉइंट पर दिखते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रियल लाइफ में होंगे. इनफैक्ट दे माइट बी एंटायरली ऑपोजिट, बट एज अ व्यूअर जो अभ्युदय और गौतमी को मैं स्टेज पे देखता हूँ, जो फनी वाइज क्रैकिंग स्मार्ट ह्यूमर वाले अभ्युदय और गौतमी हैं, जो स्ले पॉइंट को चलाते हैं, जो हर हफ्ते मेरे एक वीडियो लेके आते हैं, जिसको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज अभ्युदय एंड गौतमी इन देयर पर्सनैलिटी हैव डेवलप्ड अ कैरेक्टर जिससे हम रिलेट कर सके. अभ्युदय को जब मैं स्क्रीन पर देखता हूँ तो मेरे को नहीं दिखता है कि एक बहुत ही बफ बंदा है जो मेरे को कुछ बता रहा है. मेरे को दिखता है एक नॉर्मल रैंडम मेरे दोस्त जैसे दिखने वाला एक बंदा जो स्क्रॉनी है, जिसमें कुछ फिजिकल ऐसा स्टैंड आउट करने वाला नहीं है. ही इज जस्ट अ नॉर्मल किड हु हैज अ रियली स्मार्ट ह्यूमर. Similarly for Gautami, when I see Gautami on screen, I can't help but notice कि Gautami does not try to be utterly diva-like.
गौतमी एंड अभ्युदय जब चेयर पे बैठे होते हैं और कैमरे के सामने बैठे होते हैं या स्किट्स में भी होते हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डेफिनेटली पर्क अप देयर पर्सनालिटीज, दे आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ फसाड ऑफ अ कैरेक्टर और एन एक्टर इन द स्क्रीन. ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू बी फनी पीपल पोर्ट्रेइंग skits what they feel are really funny. They're not shy, they're not hiding उनके physical flaws, they're not hiding and trying to be very beautiful on the screen, they're not trying to be very desirable on the screen, and they often make jokes out of this, so you know that they are very self-aware. ये जो self-aware होने वाली बात है ना, I think that makes them very relatable. It makes the viewers feel कि हाँ ये मेरे ही दोस्त हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे funny लोगों को मैं जानता हूँ. And as a viewer it gives you a very nice feeling कि जिन लोगों को मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इनका ह्यूमर, इनका सेंस ऑफ स्टाइल, इनका बोलने का तरीका, इनके कपड़े पहनने का तरीका ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूट्यूबर्स हैं. इवन तो दे हैव 1.5 million सब्सक्राइबर्स, क्लोज टू 2 million सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब चैनल, ये तुमसे अलग नहीं है. द पर्सनैलिटी दैट दे हैव बिल्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि अभ्युदय एंड गौतमी आर पीपल दैट यू नो इन रियल लाइफ, आर पीपल दैट यू कैन बी फ्रेंड्स इन रियल लाइफ. और तुम्हें पता है कि अगर तुम उनको कभी मिलोगे भी तो भी वो तुम्हारे सामने ऐसे ही फनी जोक्स मारेंगे, तुम्हारे सामने ऐसे ही स्मार्ट ह्यूमर करेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक उड़ाने से या अगर तुम उनका मजाक उड़ाओगे तो वो डरेंगे नहीं या बुरा नहीं मानेंगे. एंड आई थिंक दैट पर्सनैलिटी रियली स्पीक्स आउट फ्रॉम द फैक्ट दैट इवन इन द इंटरव्यूज एंड इवन इन द फैन मीटअप्स दैट दे हैव डन, दे हैव पोर्ट्रेड दिस पर्सनैलिटी. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर वो लोग इस चीज़ को फेक कर रहे हैं या इसको मेंटेन करना. तो अगर देयर इज माइट बी अ 1% चांस कि इनकी ये पर्सनालिटी बिल्कुल फेक है, सिर्फ यूट्यूब के लिए है. अगर ऐसा है देन दे डिजर्व ऑल ऑफ द क्रेडिट इन द वर्ल्ड, बट द 99% प्रोबेबिलिटी इसकी वो एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसे हैं. देयर माइट ऑल्सो बी अ चांस कि उन्होंने जब शुरू करा हो चैनल, इस पर्सनालिटी को बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी हो. बट आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन ऑलमोस्ट दैट आज की तारीख में अभ्युदय एंड गौतमी आर एग्जैक्टली द पीपल दैट यू सी ऑन स्क्रीन. ऑफ कोर्स स्क्रिप्टिंग करने में उन्हें टाइम लगता है, वो पर्सनालिटी को एकदम रिफाइन करने में यूट्यूब चैनल के लिए उनको टाइम लगता है. बट रेस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक दे हैव दीज ट्रेट्स दैट मेक you as a viewer relate to them very easily. This final part of this video is actually the most interesting one because मेरे को बड़ा मजा आया ये फिगर आउट करने में कि in the terms of YouTube algorithm कि YouTube खुद इनके कंटेंट को पुश करे, स्लेपॉइंट ऐसा क्या अलग कर रहा है जो काफ़ी छोटे एंड काफ़ी ग्रोइंग यूट्यूबर्स नहीं कर पाते हैं सही से. So there are 3 things that I realize कि स्लेपॉइंट बिल्कुल सही करता है. थिंग नंबर 1 इज़ दैट कि इनका जो कंटेंट होता है वो ऑफकोर्स फैमिली फ्रेंडली होता है. एंड फॉर यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म उनका कंटेंट तभी ज़्यादा पैसे कमाएगा जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट पे एड्स चलेंगे. तो उस हिसाब से स्लेपॉइंट का कंटेंट द रीज़न कि वो रोस्ट या फिर कॉमेंट्री जॉनर में आके भी अब्यूजेस नहीं डाल रहे हैं, उनका कंटेंट फनी होता है बट डिमीनिंग नहीं होता है, दैट रियली हेल्प्स देम इन द सेंस कि यूट्यूब को उस कंटेंट को प्रमोट करने में, पुश करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड 2 और चीज़ें जिनके बारे में हम वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, इनके थंबनेल और टाइटल्स, आई थिंक दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब. आज की तारीख में यूट्यूब 2020 और 2019 में ना, जब से यूट्यूब का रीडिज़ाइन हुआ है ना, तब से उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस क्लिक थ्रू रेट पे आ गया है रादर देन वॉच टाइम. ये एल्गोरिदम वाली चीज़ें लोगों को लगता है कि जितनी लंबी वीडियो होगी ज़्यादा लोग उतना देखेंगे, बट स्लेपॉइंट इज द लिविंग प्रूफ कि तुम्हें ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है. उनके टाइटल्स कभी भी 50 कैरेक्टर से ज़्यादा के नहीं होते हैं. 50 कैरेक्टर से कम के टाइटल होने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी वीडियो कहीं सजेस्टेड वीडियोस में भी आ रही है या फिर थंबनेल में भी आ रही है तो यू गेट द एंटायर जिस्ट ऑफ द वीडियो जो स्लेपॉइंट तुमको देना चाहता है उन कुछ 50 कैरेक्टर के अंडर ही, क्योंकि उनके टाइटल्स कहीं कट ऑफ नहीं होते हैं. अभी तुम यूट्यूब के डेस्कटॉप या मोबाइल पे जाके कंपेयर करना कि कुछ लोगों के टाइटल्स कट ऑफ हो जाते हैं. यू गेट दिस एलिप्सिस एट द एंड ऑफ द टाइटल एंड यू डोंट रियलाइज कि टाइटल में बाकी क्या है. बट फॉर स्लेपॉइंट दैट इज नॉट एन इशू बिकॉज उनके टाइटल्स जनरली 4 या 5 वर्ड के होते हैं, जिससे उनका जो वाइब जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ हो जाता है. सो कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स कि उनका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होता है, उनके थंबनेल्स क्लिकेबल होते हैं, उनके टाइटल अच्छे होते हैं और उनकी वीडियोस लोग ज़्यादा देखते हैं बिकॉज यूट्यूब के लिए उनको रेकमेंड करने से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा. आई थिंक दीज आर द रीजन दैट यूट्यूब इज रिकमेंडिंग देयर कंटेंट अ लॉट मोर कंपेयर टू इवन बिगर चैनल्स लाइक तन्मय भट्ट हु हैव द ग्रोथ बट माइट नॉट बी वेरी फैमिली फ्रेंडली और वेरी एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली. एंड फॉर एनी न्यू बडिंग यूट्यूबर, यूट्यूब पे अपने आप को ग्रो करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं. या तो तुम्हारा कंटेंट सर्चेबल हो, तुम इतने अच्छे से एसईओ को यूज़ करो कि तुम्हारे टाइटल्स में कीवर्ड्स राइट हो, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा हुआ हो, तुम वीडियो की स्क्रिप्टिंग उस हिसाब से कर रहे हो कि तुम्हारे प्रेफर्ड सर्च टर्म पे तुम्हारी वीडियो रैंक करे, या फिर तुम्हारी वीडियो का कंटेंट क्लिकेबल होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए और वीडियो क्लिक करने से पहले और क्लिक करने के बाद लोग तुम्हारी वीडियो में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. एंड ये चीज़ कोई एक बार में नहीं सीखता, ये चीज़ सीखने के लिए तुम्हें लिटरली इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ मेकिंग वीडियोज़ टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स ऑन यूट्यूब. एंड आई थिंक स्लेपॉइंट हैज़ अ फेयरली गुड आइडिया कि उनका कंटेंट किस जॉनर में, किस डायरेक्शन में और किस तरीके का कंटेंट उनको आगे लेके जाए. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. स्लेपॉइंट का कंटेंट देखने में और एनालाइज करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया. आई थिंक स्लेपॉइंट इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब. अभ्युदय एंड गौतमी आर रियली
टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ कि उनका कंटेंट बहुत एडवांस्ड है, उनका ह्यूमर बहुत एडवांस्ड है, उनका ह्यूमर बहुत रिलेटेबल है, एंड आई एम श्योर जितनी भी सक्सेस उनको अभी तक मिली है दे डेफिनेटली डिजर्व इट, एंड आई थिंक अ लॉट मोर इन द फ्यूचर. एंड यूट्यूब इंडिया पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्मार्ट ह्यूमर की बहुत कमी है, एंड आई थिंक अभिदन गौतमी आर फिलिंग दैट गैप वेरी वेल. देयर कंटेंट इज जनरली एम्ड एट पीपल हु आर अंडर से एज ऑफ 25, 26, या मतलब 13 साल से लेके 25-26 साल तक के लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट देयर ग्रोथ हैज बीन सो एक्सपोनेंशियल, बिकॉज उनका कंटेंट बहुत स्मार्ट है, उनका कंटेंट बहुत रिलेटेबल है, एंड आई रियली होप दैट दे गेट इवन मोर सक्सेस इन द नियर फ्यूचर. आई होप यू एंजॉय दिस न्यू एपिसोड इन द अबाउट दैट यूट्यूबर सीरीज. अ न्यू एपिसोड कम्स आउट every Saturday, so make sure you subscribe to the channel, make sure you click all the bell notifications, make sure you check out the playlist from the description if you haven't already. There are already a lot of episodes on a lot of different YouTubers that I'm sure you will enjoy. And again, thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.